मोदी जी कन्फर्म गए, योगी जी का पता नहीं, मोदी जी कन्फर्म गए। वो है ना मोनू मानेसर जैसा एक छोटा सा बजरंग दल का नेता इतना बड़ा दंगा करा देता है और उस पर कार्रवाई होने में 3-3 महीने लग जाते हैं। वो कहते हैं गौ हत्या के नाम पर, किसी के नाम पर वो कहते हैं गुनाह करके भी धर्म के प्यारे हो रहे हो और एफआईआर होने पर बेचारे हो रहे हो, और गाय के नाम पर कत्ल कर दिया तुमने इंसान का, तुम भगवान के भक्त नहीं हत्यारे हो रहे हो। कहीं गाय को मारने के नाम पर तुमने किसी इंसान को मार दिया, गाय से ज़्यादा कीमती इंसान था भाई साहब, तुमने इंसान की हत्या कर दी, ठीक है। और गाय को क्यों गाय को मारा उसकी पुष्टि करो, उसके लिए कानून है, व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, कंप्लेन करो, शिकायत करो। एडवर्टीजमेंट बहुत हुई है भाई साहब। क्या हुई है? एडवर्टीजमेंट। पिछले 10 सालों में मनमोहन सरकार एडवर्टीजमेंट नहीं करती थी, ठीक, ना ही सोशल मीडिया इतना सक्रिय था जितना अब सक्रिय है, तो इसलिए विकास का थोड़ा सा ज़्यादा ये कह दिया सरकार तुम्हारी सब कुछ तुम्हारा। पुलिस वाले सक्षम नहीं है जो बजरंग दल वाले गुंडे करेंगे, पुलिस वाले सक्षम नहीं है जो गौरक्षा दल वाले जाके जगह जगह पुलिस की चौकी करेंगे। माहौल क्या कहता है? माहौल चेंज है, कोई नहीं रोक पाएगा, हमसे ना बूझो तब भी कोई नहीं रोक पाएगा, माहौल चेंज है बस। 2000 धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया, बिल्कुल खुला बांट दिया और लोगों के ब्रेन वॉश हो गए। लोग ये नहीं देख रहे कि उनकी जेब में 10-20 रुपए बच रहे नहीं बच रहे, लोग ये नहीं देख रहे कि उनके मोहल्ले में सरकारी स्कूल है कि नहीं है, लोग ये नहीं देख रहे कि हॉस्पिटल की सुविधा है या नहीं है, लोग ये देख रहे हैं कि हिंदू सम्राट बैठा है। देखो कांग्रेस के टाइम में हमारे पास सिलेबस था, हिंदी का सिलेबस था और हमारी हिंदी की किताब में रामायण थी, और आज भी एनसीईआरटी के सिलेबस में कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर में परशुराम लक्ष्मण संवाद है। पहला दोहा है उसका, ना तो संबोधन बंजनी आ रहा हो के उदास तुम्हारा सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने परशुराम धरियो माने। कांग्रेस सिलेबस में रामायण डाल रही है, कांग्रेस सिलेबस में महाभारत डाल रही है, कांग्रेस हर ग्रंथ बढ़ा रही थी एजुकेशन में। संसद में क्या बोला जा रहा है ये आपको नहीं पता है? पता है क्या कहा? बहुत ही अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया कहा ना, तो बस यही तो ब्रेन वॉश कर दिया है, यहाँ हमारे भाइयों का भी ब्रेन वॉश कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स, मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल इस वक्त हम मेरठ एक्सप्रेसवे के पास हैं। इस वक्त जो है कई लोग अपने रोजगार यानी नौकरी चाकरी से आकर, तमाम ऐसे मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे कि नौकरी से आके जो देश की वर्तमान स्थिति है उस पर क्या लोग सोचते हैं, जो पिछले 10 साल में सरकार रही भाजपा सरकार, उसमें कितना काम हुआ, या फिर जो नारा है विकास का, जो नारा है वो किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमीरुल है। क्या नाम हो? अमीरुल। अच्छा, अमीरुल जी। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से तो वैसे टीचर हूँ और कंसल्टेंसी चलाता हूँ एक। कंसल्टेंसी जी। कहते हैं कि 10 साल में बहुत विकास हुआ देश में, आपको क्या लगता है? देखो विकास नहीं हुआ, जो एक सरकार की जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का 20% हिस्सा पूरा हुआ, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि सड़क बनाना ये विकास नहीं होता, सड़क बनाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, नाली बनाना गली बनाना इसीलिए चुनते हैं, और जिस काम के लिए चुना हो वही काम सरकार करे तो हम उसे विकास नहीं कह सकते। विकास जब कोई व्यक्ति जनता की उम्मीदों से परे जाता है तब विकास होता है। जैसे दिल्ली में स्कूल कांग्रेस ने बना दिए थे, मगर स्कूल को वर्ल्ड क्लास केजरीवाल ने बनाया, उसे विकास कहते हैं। ठीक इसी तरीके से नितिन गडकरी जी ने सड़क बनाई, ठीक, सड़क कांग्रेस ने बना दी थी, लेकिन कुछ सड़कें नितिन गडकरी जी ने फर्स्ट क्लास बनाई, उसे विकास कह सकते हैं। ठीक, विकास की अवधारणा ये है कि किसी चीज़ का पहले से बेहतर हो जाना, मगर वो जब है जब सरकार उस खर्चे में उस काम को करे, उस बजट में उस काम को करे। हमने सरकार को जिस लिए चुना, सरकार ने वही काम किया और फिर कह दिया कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा। सरकार पढ़ाने के लिए टीचर को तनख्वाह देती है, टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, उसने तीर नहीं मारा। ठीक, जिस काम के लिए चुना गया सरकार ने वही काम किया। विकास जब होता जब उम्मीदों से परे काम होता, हर गली में अच्छी सड़क, हर गली में नाली और हर व्यक्ति को एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सही तरीके से मिलता तो देश की जीडीपी बढ़ती, देश में रोजगार बढ़ता, देश का बंदा विकसित होता। हर ये बंदे ऐसे घूमते नज़र नहीं आते, डेवलपमेंट होता तो ये भीड़ ऐसी नज़र नहीं आती, कोट पैंट में नज़र आते, बगल में बिल्डिंगें नज़र आती, हाई क्लास सड़क, स्ट्रीट पर ऐसे छपरी वाले नज़र नहीं आते।
ये बेचने वाले नज़र नहीं आते। देश का विकास बता रहा है कि कितना हुआ है। लोग सड़क पे पटरी लगाने को मजबूर हैं, तो ये विकास नहीं है। जिस दिन ये पटरी हट के शोरूम हो जाएगा वो विकास हो जाएगा। जिस दिन ये आदमी गमछे टी शर्ट की जगह कोट पैंट में आ जाएगा विकास हो जाएगा। जिस दिन आदमी की मानसिकता एजुकेशन पर बोलने लगेगी, धर्म छोड़ देगी, उस दिन विकास हो जाएगा। विकास नहीं हुआ भाई साहब। सरकार ने जो काम किया वो उसके ऑल टोटल काम का सिर्फ 20% है। इसमें सरकार को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को इसीलिए चुना जाता है ताकि वो सड़क बनाए, बिजली दे, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। और मेरे ख्याल से सड़क के सिवा पूरे भारत में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। स्कूल की कोई नॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने खोली नहीं है, एयरपोर्ट के सिर्फ उद्घाटन हुए, रेलवे 1-2 आई है, वंदे भारत वगैरह, बाकी नई रेलवे लाइन कोई बनी नहीं है, ठीक। और एक रीजनल रेल आई है इंडिया की पहली, वो अभी तक चालू हुई नहीं है, उसे हम विकास कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जितना सरकार को करना चाहिए था उतना सरकार ने नहीं किया है, ठीक। जीडीपी के मामले में देखोगे तो मनमोहन ने जो विकास किया था उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी का विकास नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तुम कहोगे कोरोना सिर्फ इंडिया में नहीं आया, पूरी दुनिया में आया, और पूरी दुनिया की जीडीपी कहाँ से कहाँ जा चुकी है, इंडिया की फिर भी उससे लो है। तो विकास तो नहीं हुआ भाई साहब। जो किया वो उसका कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी। 20% काम किया सरकार ने अपनी नियति से। लेकिन फिर भी तो नारा कहती है कि जो पिछले 70 साल में विकास नहीं हुआ वो 10 साल में मोदी सरकार ने कर दिया। हाँ, एक चीज़ हुआ है, एडवर्टीजमेंट बहुत हुई है भाई साहब। क्या हुई है? एडवर्टीजमेंट। पिछले 10 सालों में मनमोहन सरकार एडवर्टीजमेंट नहीं करती थी, ठीक। ना ही सोशल मीडिया इतना सक्रिय था जितना अब सक्रिय है, तो इसलिए विकास का थोड़ा सा ज़्यादा ये कह दिया जाता है कि हो गया। और दूसरा, एक समुदाय विशेष को प्राथमिकता मिली है, पहले नहीं मिली थी। अब एक छोटा सा नारा था, राम को लाएं हम उनको लाएंगे, ये धार्मिक नारा है ही नहीं, ये राजनीतिक नारा है। ये राजनीतिक नारा बिल्कुल। ये जो गाने वाला व्यक्ति है वो बीजेपी का समर्थक होगा, बनाने वाला व्यक्ति है वो बीजेपी का समर्थक होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वरना अगर वो धार्मिक होता तो उसके दिमाग में चलता कि राम ही सबको लाए हैं, राम को कोई नहीं लाया, राम सबको लाए हैं। अगर वास्तव में वो राम को भगवान मानता है और अगर राम को वो राजनीति का एक एजेंडा मानता है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो राम को लाए। क्या कह रहे हैं आप? राम जी को दशरथ जी लाए हैं। राम जी को दशरथ जी लाए, और क्या? लेकिन जो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन लाए राम को? राम कौन लाया? राम को अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कब लाए? कह रहे हैं मंदिर हमने बनाया तो लाए हैं। अगर ये बात पहुँचोगे तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेके आए, ठीक है। राजीव गांधी जी। और क्या? अब पढ़े लिखे हो तो नहीं, वैसे शोर मचाते रहो, वो बात अलग है। अच्छा, मूर्खता देखो, कांग्रेस के टाइम में हमारे पास सिलेबस था, हिंदी का सिलेबस था और हमारी हिंदी की किताब में रामायण थी। और आज भी एनसीईआरटी के सिलेबस में कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर में परशुराम लक्ष्मण संवाद है। पहला दोहा है उसका, नाथ संबोधन भंजनी आ रहा हो के उदास तुम्हारा सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने परशुराम धरियो माने। कांग्रेस सिलेबस में रामायण डाल रही है, कांग्रेस सिलेबस में महाभारत डाल रही है, कांग्रेस हर ग्रंथ बढ़ा रही थी एजुकेशन में। और वो ग्रंथ इसलिए नहीं थे कि आपको धार्मिक ज्ञान हो, वो ग्रंथ इसलिए थे कि धर्म के माध्यम से आपकी मॉरलिटी बढ़े, आप दूसरे के प्रति अन्याय ना करें, इसलिए धर्म को पढ़ना जरूरी था। लेकिन आज धर्म का ऐसा दुरुपयोग है कि धर्म के नाम पर लोग दूसरों का कत्ल कर रहे हैं, ठीक है, गुनाह करके भी। क्या कह रहे हैं? संसद में क्या बोला जा रहा है ये आपको नहीं पता है? पता है क्या? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? बहुत ही अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया कहा ना, तो बस यही तो ब्रेन वॉश कर दिया है। यहाँ हमारे भाइयों का भी ब्रेन वॉश कर दिया है, सब यही बोल रहे हैं। अच्छा, क्या सजा होनी चाहिए आप जो कह रहे हैं? सजा हम क्यों बोल रहे हैं? सजा वो लोग बैठ क्या करेंगे? वो वहाँ जब कोर्ट का मतलब वो खत्म ही कर दिया, कोर्ट से कुछ नहीं होगा, अंदर बैठे ही वाले। सरकार भी तो कुछ नहीं बोल रही है, तो सरकार क्यों बोलेगी? अगर सरकार बोलती तो अब तक जाने कितने नप गए होते। सरकार बोलती करती तो अब तक जाने कितने नप गए होते। कोई ये पहला काम थोड़ी है, पहला कदम थोड़ी है कि जो हाँ कि दानिश अली से ही बोल दिया हो, ऐसा थोड़ी है। हर कहीं यही चल रहा है। अभी उनके मोदी सरकार से खुश नहीं है। नहीं, हम खुश तो बिल्कुल नहीं है। रही बात ये, अब समय बताएगा, वोट डालेंगे तब देखते हैं। माहौल क्या कहता है? माहौल चेंज है, चेंज है, कोई नहीं रोक पाएगा। हमसे ना बूझो तब भी कोई नहीं रोक पाएगा। माहौल चेंज है बस। 2024 मोदी जी कन्फर्म गए, योगी जी का पता नहीं, मोदी जी कन्फर्म गए। वो है ना मोनू मानेसर जैसा छोटा सा बजरंग दल का नेता इतना बड़ा दंगा करा देता है और उस पर कार्रवाई होने में 3-3 महीने लग जाते हैं। वो कहते हैं गौ हत्या के नाम पर, किसी के नाम पर, वो कहते हैं गुनाह करके भी धर्म के प्यारे हो रहे हो और एफआईआर होने पर बेचारे हो रहे हो, और गाय के नाम पर कत्ल कर दिया तुमने इंसान का, तुम भगवान के भक्त नहीं हत्यारे हो रहे हो। ये कौन समझेगा? कहीं गाय को मारने के नाम पे तुमने किसी इंसान को मार दिया। गाय से ज़्यादा कीमती इंसान था भाई साहब,
तुमने इंसान की हत्या कर दी, ठीक है। और गाय को मारा, उसकी पुष्टि करो, उसके लिए कानून है, व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, कंप्लेन करो, शिकायत करो। पुलिस नहीं सुनती तो एक बात थी, कानून नहीं होता तो एक बात थी। सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। पुलिस वाले सक्षम नहीं है जो बजरंग दल वाले गुंडे करेंगे, पुलिस वाले सक्षम नहीं है जो गौरक्षा दल वाले जाके जगह जगह पुलिस की चौकी करेंगे। पुलिस काम कर रही है, उसके बावजूद इतने संगठन काम कर रहे हैं, तो क्या बोलें इसे विकास बोलें या धर्म का डाइवर्जन बोलें। धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया, बिल्कुल खुला बांट दिया और लोगों के ब्रेन वॉश हो गए। लोग ये नहीं देख रहे कि उनकी जेब में 10-20 रुपए बच रहे नहीं बच रहे। लोग ये नहीं देख रहे कि उनके मोहल्ले में सरकारी स्कूल है कि नहीं है। लोग ये नहीं देख रहे कि हॉस्पिटल की सुविधा है या नहीं है। लोग ये देख रहे हैं कि हिंदू सम्राट बैठा है, कुछ मिले ना मिले। मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र कल ही घोषित कर दो। मेरे पड़ोस में खेम सिंह नाम के व्यक्ति हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, हिंदू हैं। मैं कहता हूँ कल ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, लेकिन उनके खाते में 15 लाख दे दो मोदी जी। घोषित कर दो, हिंदू राष्ट्र क्यों कर दो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करने से सिर्फ हिंदुओं का ही भला हो जाए, सिर्फ हिंदुओं का ही भला